स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड चैप्टर चल रहा है 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें डिवाइडिंग का पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम बाकी के क्वेश्चन जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की बात हम करें तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको x³ वाला करवाया था तो x³ में सिर्फ एक ही जीरो था, लेकिन उसके मतलब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो 3 हो सकते थे मैक्सिमम। ऐसे यहां पर इसकी डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। 2 हमें दिए हुए हैं, 2 हमने निकालने की कोशिश कर दी है। और हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपकी भी नहीं होगी। देखो, तो यहां पर ये जो 2 जीरोस हैं, पहले हम इनसे डिवीजर पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, डिवीजर पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? हमारे पास ये 2 जीरोस देखिए, 2 सॉल्यूशन, 2 जीरोस आर कौन कौन से? √5/3 अल्फा एन -√5/3 बीटा। देखो, पॉलिनोमियल निकालने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों मेथड अभी करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन में। आपको जो सुटेबल लगे, जो आसान लगे वो कर लें। ठीक है, पहला तरीका तो है कि आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस निकाल लो, यानी कि s निकाल लो। वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी कि √5/3 प्लस ब्रैकेट में -√5/3। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों सेम भी है, जीरो आ गया। फिर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज्यादा इस्तेमाल किया करें, अल्फा इंटू बीटा। क्यों? उसका कारण है कि जब अल्फा और बीटा बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हो जाते हैं ना, उसमें आसानी रहती है हमारे पॉलिनोमियल को निकालने के लिए। √5/3 और -√5/3, प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो माइनस का साइन, दोनों टर्म सेम का स्क्वायर, और ये आ गया -π/3। ठीक है, डिवीजर पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें याद करना है जो मैंने आपको 2.2 के लास्ट में करवाया था आपको फॉर्मूला, x² - sx + p। s यानी कि सम ऑफ जीरोस, p यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यह आ गया हमारे पास x², s है 0, x + p है -π/3। यहां से आ गया x² - π/3। एक तो तरीका है ये डिवीजर पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, इसे नोट कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड रख करूंगा आगे सेकंड पार्ट करने के लिए। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं मैं, राइट साइड पे सिखा देता हूं कि डिवीजर पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, जरूरी नहीं कि उसका नाम डिवीजर पॉलिनोमियल देंगे। कोई भी पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, ये g ऑफ x है। चलिए यहां पर एक बार और बना देते हैं। दूसरा तरीका है डिवीजर पॉलिनोमियल बनाने का, x - अल्फा इंटू x - बीटा, जो आपने 9th में सीखा है। x = अल्फा होता है तो उसको उधर लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो x - अल्फा, x - बीटा। आपको ये आसान तरीका लगेगा, मुझे पता है आपको आसान ये लगेगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छे से आए। क्योंकि जब आप मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रूट्स, 2 वैल्यू दे रखी है, तो दिक्कत आती है उसमें, तो फिर ये आसान लगता है। मेथड दोनों आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आसान जो लगे वो कर लीजिए। अपना क्या जाता, x - अल्फा, x माइनस लगाया, बीटा क्योंकि माइनस है इसलिए ये देखो
अल्फा तो है 5/3 रूट और बीटा है -5/, तो यहाँ माइनस ये वाला, ये माइनस ये वाला, ये आ गया x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, ये कट गया, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है जी, या तो ये या इसका एलसीएम लेकर 3x स्क्वायर माइनस 5, या हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, लीविंग कॉमन टर्म, लीविंग कॉमन टर्म। ये हमारे पास आ गया g ऑफ x, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है जी, हो जाएगा नोट। पहले पॉज करके इसे नोट कर ले, मैं जाता हूं, वो पढ़ा रहे, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो पॉलिनोमियल चाहिए, मिल गया। ठीक है, रब कर देते हैं। पहला स्टेप है डिवीजर पॉलिनोमियल निकालना, जो कि हमने निकाल लिया है g ऑफ x। ठीक है, अब दूसरा स्टेप इस क्वेश्चन में क्या है, दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग हमें इस पॉलिनोमियल को इस डिवीजर से डिवाइड करना है। अगर डिवीजर मैंने दो फॉर्म में लिखा है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और एक लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5। जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉमन टर्म्स को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो k इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनता था, तो 1/3 हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर। या ये पॉलिनोमियल ले लें या ये पॉलिनोमियल ले लें, इन दोनों पॉलिनोमियल में से किसी एक से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, जो है हमारे पास क्या है, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड करना है, किससे करना है, थोड़ा इधर कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी ना बोर्ड की। अभी किससे डिवाइड करें, 3x स्क्वायर माइनस 5 से कर देते हैं, इस वाले से। ठीक है, और p ऑफ x क्या है, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब आप समझ गए होंगे ना डिवीजन क्यों जरूरी थी। चलिए, हमें 3x स्क्वायर से 3x4 बनाना है। अब मैं यहां ना लिखकर यहां लिखूंगा इसका क्वेश्चन, रफ वर्क। मुझे भी आदत पड़ गई आपको समझाते इस तरीके से समझाने की। 3x4 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से x4 कैंसिल करेंगे तो यहां जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 3x4 माइनस 5 पे से मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने x स्क्वायर वाली टर्म मिली तो मैंने x स्क्वायर के नीचे लिखी लाइक टर्म का रूल, सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म का रूल। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसल। यहाँ पर हमारे पास बचा 6x³। फिर वही घोड़े गधे का रूल लगाएं। अब ये माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं, चलो लिख तो देना, लिखना तो जरूरी है। घोड़े 5 गधे 2, कितने ज्यादा और कौन ज्यादा, घोड़े ज्यादा। लिखने की बात है बेटा, समझने की बात है। थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाती है घोड़े गधे जब बोलते हैं तो हमें ना, लेकिन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि प्लस का 5 और माइनस का 2, 3 रहेगा। तो अब हमने बनाना है 6x³। किससे बनाना है, 3x स्क्वायर से बनाना है। 3 से इसे कैंसिल करेंगे 2। अब स्क्वायर, देखो बेस सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले तो मैंने डायरेक्ट काट दी थी, लेकिन अब मैं रूल भी बता देता हूं। यहां आ गया 2x, 3x स्क्वायर को 2x से करेंगे तो 6x³। क्लियर, -5 प्लस 2 माइनस 10x मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख दिया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, रूल है, ऑपरेशन करेंगे इनको बदलने के लिए। यहां गया 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ये किस पर जाएगा, अब 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना है, 1 पे जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, ये 0। अरे
जीरो की डिग्री क्या होती है भाई? जीरो की डिग्री क्या होती है? जीरो अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? सोचो सोचो, कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं किसको पता है। वैसे हो सकता है कि लास्ट तक मैं बता दूं, पर आपने यहां तक देख लिया तो एकदम फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चलो अभी यहां पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमें अदर जीरो चाहिए। अदर जीरो चाहिए तो हमें पहले लेना पड़ेगा क्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्वोशंट ऑफ एक्स। ये रहा, यहाँ 4 लिख देते हैं भाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी। सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 1x स्क्वायर, ऐड करने पे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1x इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस 1। 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखो मैं एक चीज इसमें बता देता हूं, ये वैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है, ठीक है, पर मैंने ऐसे किया, कोई बुरी बात नहीं, वैसे भी कर देंगे। फिर हम ये करते हैं, ये हो गया x प्लस 1। अच्छा ऐसे नहीं तो x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दो जीरो, दो फैक्टर आ गए, 4 जीरोस। कैसे करते थे हम 2.2 के सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में? पहले वाले फैक्टर को भी जीरो के इक्वल, दूसरे वाले फैक्टर को भी जीरो के इक्वल, एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू -1। तो ये अदर जीरोस आ गए। ठीक है, मैंने आपको यहां बताया था कि इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। यहां देखो हमारे अदर जीरोस आ चुके हैं, लास्ट में से एक लाइन ही लिखती है, सो अदर जीरोस आर -1 एंड -1। यहीं पर पूरा हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको यूज करें हम सिर्फ समझने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इस 2x को 2 इंटू एक्स इंटू 1 और 1 को 1 का स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस तरह से भी हम दो फैक्टर्स निकाल सकते थे। क्लियर है जी? अब मैं हो रहा हूं पीछे, आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपको अच्छा लगे नोट कर लीजिए और मुझे बताना समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3 अगेन। ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, एक पॉलिनोमियल को अगर हम gx से डिवाइड करें तो क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। हमें निकालना है क्या? g ऑफ x। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम। px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस r ऑफ x, है ना? यूज करिए। p ऑफ x क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x क्या है? ये हमें निकालना है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं। q ऑफ x क्या है? x माइनस 2 प्लस r ऑफ x क्या है? माइनस 2x प्लस 4। याद करो, बचपन से पढ़ते आ रहे इक्वेशंस, ये वाली टर्म्स को हम इधर ले आएंगे पहले। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस का 2x इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर पड़ा है dx इंटू एक्स माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x के, वैसे थोड़ा क्या पूरा ही करना चाहिए, 3x माइनस 2। अब सुनो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उठाकर इधर ले आओ, है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, ना भी आया तो भी कह दो आ गया है। चलो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, हमें gx मिल जाएगा। डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस x माइनस 2। ये वाला नहीं, ये वाला, बात तो एक ही है। तो हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में याद रखना रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपका सम गलत हो सकता है। ठीक है, रफ वर्क कहां करें? यहां कर लो, यहां कर रफ वर्क। एक्स क्यूब बनाना है, एक्स से बनाना है, एक्स स्क्वायर पे जाएगा, ये गया एक्स स्क्वायर पर, ये आ गया एक्स क्यूब, 2 पे से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। फिर
-3 प्लस का 2, 3 गधे 2 घोड़े, गधे ज्यादा, कितने ज्यादा, एक ज्यादा। सर पे ड्रामे लगे रहते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें बनाना है -x²। बनाना किससे है, इस x से। देखो मैं बिल्कुल क्लियर कट भाषा में एक बात बताता हूं, अगर आपने डिवीजन पॉलिनोमियल अगर आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं सीखा तो प्लीज पीछे जाइए, वीडियो सीखिए, फिर आपको ये आसानी से समझ आएगा। ठीक है, पिछला रिकैपिचुलेशन मैंने करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोच लिया कि आपको 9th में आता था, मैंने 10th में भी करवाया। प्लीज 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 उन्हें देखकर फिर ये समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आ गया -x², -2 और स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2x आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, घोड़े गधे वाली कहानी भी पिछले वीडियो में। 3x - 2x, ये x -2, x को x बनाना है 1 पर जाएगा, x - 2, दिस माइनस दिस प्लस, कैंसल्ड और 0, है ना। फिर से पूछ लेते हैं 0 की डिग्री क्या होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 9th में आपने सीखा है। खैर हमें ये जो मिला है ये क्या है, g ऑफ x। किस नंबर से डिवाइड किया जाएगा, ये लिखा हुआ है x² - x + 1 इज द आंसर। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन। डर लग रहा है, मत डरो, बहुत इजी है, और कर लीजिए। 5th क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, गिव एग्जांपल्स ऑफ px, qx, gx एंड rx। पॉलिनोमियल ऑफ x जो कि आपका डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवीजर और रिमाइंडर के एग्जांपल देने हैं यहाँ पर, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और करे डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल है। ये पहला पार्ट है एक्चुअल में, सेकेंड पार्ट अब हम करेंगे, पहले पहला पार्ट समझते हैं। देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, देखो p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x। देखो रटने की बात हो तो मैं सीधे यहां एग्जांपल लिख दूं, लेकिन रटना नहीं है, बात को समझना है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम, देखो समझने की बात है ना, ये है डिविडेंड और ये है क्वोशिएंट। ये है डिविडेंड की डिग्री, और ये है डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। ये कब सेम हो सकती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो x³ है, मैं इसे 5x³ है, मैं इसे x से भी डिवाइड करूं तो ये जाएगा 5x² पर। तो आप ध्यान से देखो, इसकी और इसकी डिग्री कहीं पे भी सेम है, नहीं है ना, डिग्री सेम नहीं है। लेकिन मैं अगर इस 5x³ को 5 से डिवाइड करता हूं तो ये x³ पर जाएगा ऑब्वियसली। अब देख लो कि डिग्री सेम है, इसकी डिग्री 5x³ की 3 है, और ये देखो ये डिविडेंड होता है और ये क्वोशिएंट होता है, तो दोनों की डिग्री सेम है। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो रिमाइंडर है वो एक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, वो कुछ और नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट यहां पर नंबर होना चाहिए। क्वोशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सी बात करते हैं। आप यहां पर, और जब हम किसी पॉलिनोमियल को नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, g ऑफ x यानी कि डिवाइड करने वाला आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब 7 ले लीजिए, और यहाँ q ऑफ x आप कुछ भी लिख दो, x³ प्लस 7x मान लो, लिख दिया हमने। ये बनाने का तरीका बता रहा हूं ना। और p ऑफ x हमें क्या मिलेगा, यहां से चेक कर लो, 7x³ प्लस 49x। ठीक है जी, ये जो आया ये हमारा है p ऑफ x, नोट कर देते हैं यहां पर
7x³ प्लस 49x। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? g ऑफ x, जिसकी जरूरत नहीं, और ये क्या है? q ऑफ x। जरूरत तो है, लिखने की जरूरत तो है। g ऑफ x 7 और q ऑफ x हमारे पास आ गया दिस x³ प्लस 7x, और r ऑफ x हमारे पास आ गया 0। यानी कि हमने 3x, qx, gx और rx ले लिए जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। बात क्लियर है? अच्छे से समझना। अगर दोनों की डिग्री, डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री सेम करनी है तो कोई भी पॉलिनोमियल मान के, कोई भी पॉलिनोमियल मान लो, उसका डिवीजर जो है ना वो एक नंबर दे दो बस, फिर जो भी रिजल्ट आए वो लिखते जाओ। मैंने उल्टा शुरू कर दिया था बस, मुझे तो ये आसान लगता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए अब एग्जांपल बदलेगा, सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में हमें दिया डिग्री qx और डिग्री rx। डिग्री ऑफ qx should be equal to degree of rx। वो आ गई। देखो, p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया ना वो इसी टाइप का है, सेम है बिल्कुल। फिर भी आपने करना है तो आप क्या करें, एक बार rx अपनी तरफ से लिख लो। मान लो हमने लिखा x माइनस 2, ठीक है। qx लिख लो x प्लस 2, मतलब दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए और नंबर भी अलग अलग होने चाहिए, ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो gx लेना ना, उसकी डिग्री इससे फालतू होनी चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, इससे फालतू होनी चाहिए। मैं लिख लेता हूं यहां पर x² प्लस 2। हमारे पास rx आ गया, qx आ गया, gx आ गया। मैंने x² प्लस 2 लिया, आप कुछ भी लिख दो मेरे भाई मेरे दोस्त, बस दोनों की डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए वरना डिवाइड करना पड़ जाता है। अब क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे px निकालने के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 2। सीधे से मल्टीप्लाई, पहले x² से किया फिर 2 से किया, हमारे पास आ गया x³ प्लस 2x² 2x प्लस x 3x प्लस 2। अब आ जाओ यहां पर डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx। ध्यान से देखो, qx और rx की डिग्री सेम है, ली हमने ये थी। देखना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे p ऑफ x दैट इज x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। q ऑफ x क्या होगा, पहले g ऑफ x लेते हैं, x² प्लस 2 ये रहा। फिर हम लेंगे q ऑफ x x प्लस 2, और फिर हम लेंगे r ऑफ x दैट इज x माइनस 2। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने एग्जाम्पल से करना है। मैंने आपको ये एल्गोरिथम इसीलिए समझाई है कि आप अपने आंसर दे सके, बहकाव में मत जाएं, कोई रट्टे नहीं लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, अपना आंसर पाएं। ठीक है, अगर मैं इसे रब कर दूं और दोबारा आप मुझे करने के लिए कहो ना, तो मैं 100% कहता हूं मेरा आंसर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। यानी कि इससे बात ये भी सीखने को मिलती है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। चलिए अब हम इसका करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है हमें, लास्ट पार्ट में दिया हुआ है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। हाँ जी, अगर रिमाइंडर 0 है तो उसकी डिग्री क्या होगी, मैं नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ इसका आंसर दूंगा। डिग्री ऑफ r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर की डिग्री 0 हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका रिमाइंडर कोई नंबर हो, जब आपका रिमाइंडर कोई नंबर हो, जब आपका रिमाइंडर कोई नंबर हो, पर 0 नहीं होना चाहिए, पर 0 नहीं होना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन 0 की डिग्री क्या होती है, पहले भी कभी पूछा हो तो भी कोई बात नहीं।
पहला काम है हमारा एल्गोरिथम लिखना पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। हाँ जी, इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, तो यहां मैंने लिख दिया 7। अब क्या करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं। पहले क्यू एक्स लिखते हैं आप, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 कुछ भी लिख दो। जी ऑफ एक्स की डिग्री जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं आप। 3 मैंने लिखी। क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस क्या है भाई 7। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हमारे पास सब कुछ तैयार है। पी ऑफ एक्स बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। क्यू पहले जी ऑफ एक्स लिखना चाहिए, ऑर्डर में लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस 1 और आर ऑफ एक्स लिखेंगे 7। कहां से उठाए हैं, ये है पी ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स, ये है क्यू ऑफ एक्स और ये है आर ऑफ एक्स, है ना मैदान। चलिए आज हमारी एक्सरसाइज जो 2.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप जब भी प्रैक्टिस करें इसके एग्जांपल्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू। एंड एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। प्लीज कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू।